अगर आप भी चाहते हैं कि चंद ही दिनों में आपकी स्किन ब्राइटन अप, फेयर हो जाए और आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी स्किन ग्लास स्किन नज़र आए, सो ये रेमेडी लाजमी अप्लाई करें। इस रेमेडी के अप्लाई करने के बाद आपको किसी और प्रोडक्ट, कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। चंद दिन इस रेमेडी को अप्लाई करें और रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे। कमेंट्स में आप लोग ख़ुद मुझे बताएंगे कि हाँ जी दीदी आपकी ये रेमेडी कमाल है, क्योंकि ये मैंने और भी ट्राई की थी और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट्स मिले थे। जिसने अप्लाई की है उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है चंद ही दिनों में। सो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। सो ये जो रेमेडी है इसमें हमने कुछ चंद सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और ये रेमेडी जस्ट वन रेमेडी है। ये वाइटनिंग टोनर है, वाइटनिंग मिल्क टोनर है, जो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा दूध की तरह वाइट कर देता है। जब आप इसको रेगुलर लगाएंगे तो आपको फ़र्क बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा। सो इसमें फ़र्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने ऐड करना है वो हैं जी चावल। यहाँ पे चावल हमारी कोरियन, जापानीज़ जितने भी अंग्रेज़ हैं ना, वो अपनी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और अब तो हमारे एशियन स्किन्स पे भी इसके बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं। एक क्रीम भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसके बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट्स आए थे। इसी तरह से ये जो टोनर है इसके भी बहुत कमाल रिज़ल्ट्स हैं। ये मिल्क वाटर कह लें आप, वाइटनिंग टोनर कर लें। सो यहाँ पे हमने राइस लेने हैं। राइस यहाँ पे आपने जितनी क्वांटिटी मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की बताऊँगी आपने उतनी लेनी है। अगर आप डबल क्वांटिटी करना चाहते हैं तो इन्हीं चीज़ों को आप डबल कर लें। सो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून भर के राइस के लिए हैं। राइस जो हैं वो मोस्टली घर में जो पड़े होते हैं उनमें मट्टी सी भी होती है और कुछ इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन को हार्मफुल होते हैं। तो हमने राइस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। जब आप स्किन के लिए कोई भी चीज़ बना रहे हैं, कोई भी रेमेडी बना रहे हैं, एक तो आपका फेस भी टोटली क्लीन होना चाहिए, आपके हैंड नेल्स क्लीन होने चाहिए। उसके साथ साथ जो आप चीज़ बना रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं, उन इंग्रेडिएंट्स का भी ख्याल रखा करें कि बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी गंदगी हमारी स्किन पे बैक्टीरिया बना देती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे पिंपल्स हो सकते हैं या और स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो कोशिश करें जब भी चावल का इस्तेमाल करें, राइस का इस्तेमाल करें, आपने राइस को अच्छे तरीके से वॉश करना है। मैं जब भी राइस बनाती हूँ या खाने के लिए या अपनी रेमेडी के लिए, सो मैं इनको बहुत ज़्यादा वॉश करती हूँ। जब बिल्कुल क्लीन वाटर निकल नहीं आता मैं इसको वॉश करती रहती हूँ। 10 to 15 टाइम मैं मस्ट वॉश करती हूँ। सो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। जब हमने पहले निकाले थे तो ये बहुत ही ज़्यादा डस्टी थे। सो यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। सो ये जो राइस हैं ये हमारी स्किन की वाइटनिंग के लिए, हमारी स्किन को फ्लॉलेस ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। सो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा पोरेज। यहाँ पे मैं बार्ले पोरेज ले रही हूँ, मतलब कि जौ का दलिया जिसको कहते हैं। आप भी यहाँ पे जौ का दलिया लेंगे। सो यहाँ पे मैंने बहुत हार्ड वाला दलिया नहीं इस्तेमाल करी। यहाँ पे हम इंस्टेंट जो पोरेज मिलता है मार्केट से वो यूज़ करेंगे। आपको मैं ओपन करके भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखता है और आपने यही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और कोई जो हार्ड दलिया होता है जिसको हम पकाते हैं बहुत ज़्यादा फिर जाके पकता है, वो दलिया नहीं लेना। इस तरह का पोरेज लेना है आपने। ये मार्केट से ईज़िली आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगा। जो पोरेज होता है वो भी हमारी स्किन को स्मूथ बना देता है, हमारी स्किन के जितने भी पोर्स हैं उनको भी क्लोज़ करता है और हमारी स्किन टोन को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे आप इसको स्क्रबिंग में यूज़ करें, चाहे आप इसको एज अ टोनर यूज़ करें, जिस भी आप अपनी रेमेडी में इस्तेमाल करते हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट्स आते हैं। सो यहाँ पे हमने पोरेज भी लेना है राइस के साथ साथ, और पोरेज की कितनी क्वांटिटी लेनी है अब मैं आपको वो बताती हूँ। और याद रखें ये जो हम बना रहे हैं ना वाइटनिंग मिल्क टोनर जो बना रहे हैं,
बाकी आजकल मार्केट में आपको नज़र आएंगे बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार के टोनर्स ये मिल रहे हैं, जो मैं आज आपको यहाँ बनाना सिखा रही हूँ। सो इसलिए आपने गौर से देखना है विदाउट स्किप किए, ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। आगे जाके मैं वीडियो में एक इंग्रेडिएंट डालना भूल गई थी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी, इसलिए आपने गौर से सारी वीडियो को सुनना है, देखना है। सो यहाँ पे पोरिज के मैंने 4 टेबलस्पून भर के डाल लिए हैं। जितने हमने राइस लिए थे उतने ही हमने पोरिज लेने हैं। अच्छा, इसका तरीका डिफरेंट है, आपने यही नहीं सोच लेना कि आज हम बना रहे हैं आज ही ये बन जाएगा। तो देखते रहें बस और सुनते रहें गौर से। तो एक बिग बाउल लेना है आपने, उसमें आपने पोरिज भी सारा का सारा डाल देना है जो हमने क्वांटिटी निकाली थी, और राइस जो हमने साइड पे करके रखे थे वो भी हमने सारे मिक्स कर देने हैं इस बोल में। तो दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे डल चुके हैं। अब हम इसमें 3rd इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और उसके साथ साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा 3rd इंग्रेडिएंट है वो है जी मिल्क। यहाँ पे आपने मिल्क लेना है। अब क्वेश्चंस आएंगे कौन सा मिल्क लेना है, रॉ मिल्क लेना है या बॉइल्ड मिल्क लेना है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हम बॉइल्ड मिल्क ले रहे हैं, हमने रॉ मिल्क यहाँ पे नहीं लेना। अगर कोशिश करें तो आप मिल्क पैक भी ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क पैक की जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है अगर आप फ्रिज में रखते हैं। सो अगर आप मिल्क पैक ले रहे हैं तो वो भी बेस्ट है, अदरवाइज़ आप ये जो डेयरी वाला मिल्क होता है ये भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने मिल्क भर के, मतलब कि 1 कप से भी ज़्यादा, ये मेरा कप बड़ा था तो आप 1.5 या 2 कप मिल्क लें, और उसमें आपने ये राइस और पोरिज डिप करके रख देना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे के लिए इसको डिप करके रखना है। चलें आप गेस करें पहले कि कितने घंटे के लिए हम यहाँ पे इसको डिप करके रखेंगे, सोक करके रखेंगे। सो यहाँ पे हम इस रेमेडी के लिए इन इंग्रेडिएंट्स को 48 आवर्स के लिए सोक करके रखेंगे। जी हाँ, 2 दिन के लिए, मतलब कि 2 दिन 2 रातें आपने इसको सोक करके रख देना है, भूल जाना है फ्रिज में रख के बस 2 दिन के लिए। जब 48 आवर्स हो जाएंगे उसके बाद हम निकालेंगे। सो यहाँ पे जी हमारे 48 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो यहाँ पे हमने 2 दिन के बाद ये पोरिज निकाला है। इसकी कंसिस्टेंसी जो सी है वो थिक हो जाएगी जब भी आप 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे। सो अब मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गई, लेकिन मैंने यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट ऐड किया था, वो था जी ग्लिसरीन। सो ग्लिसरीन आपके पास जो भी मार्केट बेस्ड ग्लिसरीन पड़ी हुई है वो आपने इसमें ऐड करनी है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप 10 टेबलस्पून ऐड करें, अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप 5 टेबलस्पून ऐड करें ग्लिसरीन के। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ग्लिसरीन याद रहे कि 48 आवर्स के बाद आपने ऐड करनी है, जब हम इसको स्ट्रेन करेंगे, पोरिज को और मिल्क को स्ट्रेन करेंगे तब आपने डालना है, मतलब कि अभी। सो यहाँ पे मैंने एक फ़नल ली है, एक बॉटल लेनी है आपने। टोनर की बॉटल ले लें तो ज़्यादा बेस्ट है, वो आपका अच्छे से उसी तरह से वर्क परफॉर्म करेगी। सो यहाँ पे फ़नल के ज़रिए मैं इसको डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम पहले भी ये गिर के थोड़ा सा ज़ाया हो गया था। और दूसरी बात, जब आपका मिल्क थोड़ा रह जाए और पोरिज बीच में आ जाए तो आप स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें, ताकि आपके राइस और पोरिज आपके टोनर में मत जाएं, जस्ट मिल्क ही रहे। सो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है और बॉटल में भी ऐड कर दिया है। ये मेरी स्टोरेज बॉटल है, इसको हम अब स्टोर करके रखेंगे। और ये बॉटल आपकी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। मार्केट से भी आप बॉटल ले सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी लें ताकि आपको बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और अब हम जानते हैं कि हमने कितने टाइम के लिए ये स्टोर करना है, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कितने टाइम दिन में अप्लाई करना है। सो ये है जी हमारा महंगा तरीन टोनर, जो मार्केट से तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, 5-6-7 हज़ार की रेंज में, और आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपीज़ में घर में बना के तैयार कर चुके हैं। सो यहाँ पे आपने क्लीन फेस
अपना करना है। उसके बाद हम अपने पूरे फेस पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। हैंड्स की मदद से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आपने वीडियोस में भी देखा होगा, मोस्टली जो वायरल वीडियोस हैं इस मिल्क टोनर को लेके, राइस मिल्क टोनर को लेके, वो ऐसे ही उंडेलना शुरू कर देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं हैंड की मदद से भी, और कॉटन पैड्स भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका गिरेगा नहीं, आपके कपड़े भी नहीं गंदे होंगे और आपके पूरे फेस पे ईजीली लग जाएगा। अच्छा, ये जब आप लगाएंगे ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन में ग्लो आना शुरू हो जाएगा और बहुत ही बेस्ट लगेगा। और इसके साथ साथ आपने अपनी स्किन पे पेनिट्रेट भी करना है इस टोनर को। मैंने 2 से 3 मरतबा एक बारी में मस्ट लगाती हूँ, मतलब कि जब भी आप सुबह उठे हैं तब भी आप लगाएं फेस वॉश करके, उसके बाद जब भी आप फेस वॉश करें तब भी लगाएं, और इसको आप डे में 2 से 3 टाइम मस्ट अप्लाई करें, फेस वॉश के साथ भी और वैसे भी। सो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से अपने फेस पे पेनिट्रेट कराना है। जैसे आप हल्के हल्के टैपिंग करेंगे अपने पूरे फेस पे, टैप कर कर के आपने अपनी पूरी स्किन पे इसको एब्जॉर्ब करवाना है, इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। सो ये भी बहुत ही ज़्यादा मेन इसके रिज़ल्ट्स में है कि आपने अपनी स्किन में जब तक आपके पेनिट्रेट नहीं होगा तो आपके रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। सो प्लीज़ जब भी आप अप्लाई करें तो बिल्कुल ऊपर लगा के लेयर ना छोड़ दिया करें, इसको अच्छी तरह से टोनर हो उसको आपने पेनिट्रेट करवाना है। अब बात आती है इस मिल्क टोनर की, जो राइस मिल्क टोनर है, इसको हमने स्टोर कैसे करना है। इसको आप फ्रिज में 1 मंथ ईजीली स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप इसको डबल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन ये इनफ है, आपकी 15 to 20 डेज़ इजीली ये चल जाएगा। लेकिन रखना आपने रेफ्रिजरेटर में ही है, मतलब कि फ्रिज में ही रखेंगे, फ्रिज से निकाल के आप रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो जब भी आपने यूज़ करना है, आपके फेस बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपकी कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना फेस को वॉश करें, जैसे कि मैं आप लोगों को अपने फेस वॉश का बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फेस को वॉश करके टोनर भी लगाएं। और उसके बाद ये मिल्क टोनर, जो राइस मिल्क टोनर हमने वाइटनिंग टोनर बनाया है, ये वाइटनिंग टोनर आपने मस्ट लगाना है। डे में आप 3 to 4 टाइम लगा सकते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले भी आपने ज़रूर लगा के सोना है, ताकि आपकी जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। आप कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं किस किस ने ये बना लिया है या बनाने लगे हैं, तो कमेंट में पहले आप लोगों ने बताना है। वीडियो आप लोगों को आज की बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।